लॉजिक गेट्स। बेटा लॉजिक गेट्स बेसिकली डिजिटल सर्किट्स होते हैं। दीज आर बेसिकली बाइनरी सर्किट्स। बाइनरी क्या होता है? ये जो गेट्स का टॉपिक है बेटा, दिस कम्स अंडर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। किसमें आता है? जैसे बात करते हैं डिजिटल इंडिया या डिजिटल वर्ल्ड है, ये डिजिटल क्या हुआ? विच इज बेस्ड ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसे हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, हम जो काउंटिंग करते हैं, जो हमारा नेचुरल नंबर सिस्टम है, उसमें हम बोलते हैं 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स हैं। बेटा जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही डिजिट्स होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही डिजिट्स होते हैं। इन डिजिट्स को बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं। और एक बाइनरी डिजिट मतलब BIT, आपने सुना होगा, बिट बोला जाता है इसको। एक बाइनरी डिजिट को क्या बोलते हैं? बिट। और ये बाइनरी डिजिट्स क्या है? 0 and 1। दीज आर द बाइनरी डिजिट्स, 0 and 1। चार बिट्स का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो उसे बोलते हैं निबल। 8 बिट्स का अगर कॉम्बिनेशन होगा उसे बोलते हैं बाइट। और ज्यादा 8 से ज्यादा बिट्स होंगे, मोर देन 8 बिट्स होंगे, तो उसे बोलते हैं वर्ड। क्या बोलते हैं उसे? वर्ड। आपने टर्म सुनी होगी, किलो बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, सुना है? टेराबाइट, है ना? मेमोरी के लिए यूज करते हैं हम कि केबी, कितने केबी मेमोरी है। केबी होता है बेटा 2 raised 10 बाइट्स। और ये जो 2 raised 10 है, ये होता है 1024। मेगाबाइट होता है MB, दैट इज 2 raised 20 बाइट्स। गीगाबाइट होता है बेटा GB, 2 raised 30 बाइट्स। और टेराबाइट होता है TB, दैट इज 2 raised 40 बाइट्स। ठीक है, बाइनरी डिजिट्स को बिट बोला जाता है। 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन को बाइट बोलते हैं। ठीक है, 1024 बाइट्स का किलोबाइट होता है। 1024 इज एक्चुअली 2 raised 10। 2 raised 20 बाइट्स का मेगाबाइट होता है। 2 raised 30 बाइट्स का गीगाबाइट होता है। और 2 raised 40 बाइट्स अगर होंगे तो उसको बोलते हैं टेराबाइट। ठीक है, सिंगल अगर कोई डिजिट होगा तो उसे बोलते हैं बिट, 0 and 1। ठीक है, इसके अलावा और कोई बिट नहीं होगा। जो भी नंबर लिखना है वो 0 और 1 की हेल्प से ही लिखना है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको आइडिया देता हूँ। जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम लिखते हैं ना, डेसिमल मतलब जो हमारे काउंटिंग नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम में व्हाट वी राइट? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या थोड़ा ज्यादा लिखता हूं मैं। वी हैव 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये है हमारे काउंटिंग नंबर सिस्टम। इसके इक्विवेलेंट अगर बाइनरी में लिखने हैं तो लिखते हैं 0 1
1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1। ये बाइनरी की काउंटिंग है, ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है, ऐसे नहीं लिखा हुआ। मतलब जो हम डेसिमल में 10 बोलते हैं उसको बाइनरी में लिखना 1010। जो डेसिमल में 6 है दैट इज 110। ठीक है, ये एक्चुअली ऐसे याद रखें। एक आपको कोड याद रखना है, दैट कोड इज 8421। जैसे अगर आपको मान लो 8 लिखना है तो ये 8 है, इसके नीचे 1 लिख दो, बाकी सबके नीचे 0। अगर आपको 9 लिखना है 9, तो ये 8 और ये एक 9 होता है, तो 8 ये आपके पास 9 के लिए 8 और 1 के नीचे 1, ये 0। यहां देखो। अगर आपको 12 लिखना है, यहां देखो बेटा पहले, अगर आपको 12 लिखना है, 12 कैसे बनेगा? 8 और 4 12, 8 और 4 12। ये देखो। ठीक है, अगर आपको 13 लिखना है, 8 4 12 और 1 13, ये हो गया 13। अगर आपको 4 लिखना है, सिर्फ 4, ये तो यूज नहीं होगा। 4 के नीचे 1, ये नहीं हो रहे। लिखना तो लिखो, यहाँ पीछे 0 लिखने से तो कुछ नहीं होता। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास इसका थोड़ा सा आइडिया अबाउट बाइनरी एंड डेसिमल का। बेटा जो लॉजिक गेट्स हैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होता है बेसिक लॉजिक गेट, और दूसरा है बेटा यूनिवर्सल गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स जो है 3 है। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। एंड और नॉट। और यूनिवर्सल गेट्स 2 हैं, नैंड गेट, नॉर गेट। आपको हर एक लॉजिक गेट का सिंबल और उसका ट्रुथ टेबल समझना है।
ट्रूथ टेबल। सिंबल से आप आइडेंटिटी, जैसे सिंबल डायोड का, ट्रांजिस्टर का, रजिस्टर का, इंडक्टर का, कैपेसिटर का होता है, वैसे इन गेट्स के भी स्पेसिफिक सिंबल होते हैं, हम अपनी मर्जी से उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते। क्या क्या पढ़ना है बेटा गेट्स के केस में? सिंबल देखो, अगर मैं एंड गेट की बात करूं, ये एक एंड गेट का सिंबल है। ठीक है, ये दो होते हैं इनपुट, और ये आउटपुट को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने इसको लिखना है ऐसे a डॉट बी। इसे एंड इसलिए बोला जाता है कि आउटपुट हाई तब होगा जब a एंड b दोनों हाई हैं। हाई को 1, और ये जो हम 0 और 1 बोलते हैं, 0 को ऑफ, 1 को ऑन, 0 को लो, 1 को हाई, ऐसे डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं। ये एंड गेट है। और ये देखो एंड गेट का ट्रुथ टेबल क्या होता है। ए और बी दो इनपुट्स हैं, और y को लिखना a डॉट बी विच इज आउटपुट। अगर a भी 0 है, b भी 0 है, तो आउटपुट 0 रहेगा। 0 1 पे भी 0, 1 0 पे भी 0। 1 तभी होगा जब दोनों के दोनों ही 1 होने चाहिए। दूसरा बेटा और गेट, देखो सिंबल कैसे डिफरेंट है उससे। लिखने में जैसे यहाँ डॉट लिखा, यहाँ लिखते हैं प्लस, लेकिन ये प्लस यहाँ एडिशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, और को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये डॉट मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये नहीं सोचना 1 इंटू 1 1 होता है, ये एंड है। 1 और ए और बी दोनों जब 1 होंगे तो आउटपुट 1 आएगा। इसमें क्या है, दोनों में से एक भी 1 हुआ, और है ना, ए और बी दोनों में से एक भी 1 हुआ तब भी आउटपुट 1 आएगा, दोनों 1 हुए तब भी 1 आएगा, 0 तभी आएगा जब दोनों 0 हैं। सो इट इज लाइक ए बी वाई इक्वल टू ए प्लस बी लिखूंगा, लेकिन बोलना क्या है, ए और बी। 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 1, 1 1 1।
तीसरा है बेटा नॉट गेट बोलते हैं। नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। इनपुट देंगे हम ए, आउटपुट आएगा ए बार। लिखने में बार लिखना है। इसमें एक ही इनपुट होगा। अगर इनपुट ए देंगे, y आएगा ए बार, 0 पे 1, 1 पे 0। अगर इनपुट है 0, द आउटपुट विल नॉट बी 0, तो जो 0 नहीं होगा वो 1। और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट जो है वो 1 नहीं होगा। तो दो ही ऑप्शन है, या तो 0 या 1। तो अगर इनपुट 0 नहीं है तो 1, इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 0 नहीं है तो क्या है 1, और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 नहीं है, 0 होगा। इसलिए इसको नॉट गेट बोलते हैं कि आउटपुट इज नॉट इनपुट। ये हैं बेटा हमारे 3 बेसिक गेट्स। उसके बाद है नॉट गेट। नॉट, सॉरी नॉट हो गया, नैंड गेट। नैंड गेट हुआ एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट। अगर हम एक एंड गेट ले लें, और इस एंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा लें, ए और बी दो इनपुट्स हैं। यहां तो देखो ये एंड गेट का सिंबल था, यहां तो आएगा ए डॉट बी, और ये y है, इट इज ए डॉट बी बार। बार मतलब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट। शॉर्ट में सिंबल ऐसे भी बना सकते हो आप। ठीक है, ये आ गया एंड, और ये सर्कल जो है ना ये नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एंड प्लस नॉट, किसी एंड गेट के आउटपुट को नॉट गेट का इनपुट बना दें तो वो बनता है नैंड, एंड प्लस नॉट। ए और बी दो इनपुट्स हैं, पहले ए डॉट बी और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। अगर ए 0 बी 0, ए डॉट बी 0 आएगा, ए 0 बी 1, ये 0 आएगा, 1 0 पे 0, 1 1 पे 1। लेकिन फाइनली इसको उल्टा कर देना, 0 का 1 1 1 0। लास्ट है बेटा नॉर गेट।
It is actually or plus not. और प्लस नॉट, और गेट देखिए, ये और गेट है, और ये उसके आगे लगा दिया नॉट गेट। ए बी इनपुट्स दिए, यहां तो आएगा ए प्लस बी, और यहां आ जाएगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, जिसे आप कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ट्रुथ टेबल बनाना है। पहले ए और बी, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। ये है बेटा 5 गेट्स। थोड़ा सा आपको इसमें एडिशनल कुछ चीजें बताऊंगा। इन गेट्स का जो वर्किंग है, या जितने भी हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी सर्किट्स हैं, वो एक अलजेब्रा पे बेस है। उस अलजेब्रा को बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा। क्या बोलते हैं उसको? आप ये मैथ्स में भी पढ़ाया जाता है। वहां हम जीरो की जगह मैथ्स में फॉल्स बोलते हैं, और वन की जगह ट्रू बोलते हैं। टी एफ एफ टी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। किस पे बेस्ड है ये? बुलियन अलजेब्रा। It is actually the algebra of binary number system. Algebra of binary number system। आप में से जो कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स में करेंगे, तो उनको ये सबसे पहले ही पढ़ाया जाता है। बेसिक है ये, अलजेब्रा ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। जॉर्ज बुली थे एक साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डेवलप किया था, इसलिए इसको बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये जो प्लस सिंबल हम रखते हैं, ये और के लिए होता है। डॉट जो है ये एंड के लिए, और कॉम्प्लीमेंट होता है फॉर नॉट। ये आपको मैंने अभी बता भी दिया। बट अगर और को समझना है तो ऐसे समझो जैसे कि ये एक सर्किट है, और इस सर्किट में 2 स्विचेस लगे हैं। कितने? 2 स्विचेस लगे हैं। एक है स्विच ए और दूसरा है स्विच बी। एक यहां बैटरी लगी है, और यहां पर एक बल्ब है। ठीक है, और को समझना बेटा, और का मतलब क्या है? अगर ये दोनों स्विच ऑफ हुए तो बल्ब ऑफ रहेगा। दोनों में से एक ऑफ है लेकिन दूसरा ऑन है, बल्ब ऑन हो जाएगा। दोनों ऑन है तो तब भी ऑन रहेगा, है ना? ऑन करने से क्या होता है? सर्किट कंप्लीट हो जाता है, करंट फ्लो करती है। इसका मतलब जीरो कब आता है? मतलब जीरो का मतलब हुआ यहाँ ऑफ। ये बल्ब ऑफ कब हुआ? जब दोनों स्विचेस ऑफ है। दोनों में से एक भी ऑन है तो आउटपुट हाई, इसलिए ऑन बोला इसको। इसको बोला और गेट। ट्रुथ टेबल क्या था? 0 0 पे 0, 0 1 1, 1 0 1 1 1 1। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा एनालॉगी सर्किट ऑफ और गेट।
अब आगे सपोज करो कि हमारे पास दोनों सर्किट, एक सर्किट में दो स्विचेस लगे हैं लेकिन दोनों स्विचेस सीरीज में हैं। ए ऑफ रखेंगे, बल्ब ऑफ। बी ऑन हो या ऑफ हो, अगर दोनों में से एक भी ऑफ है तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। ऑन कब होगा ये बल्ब, जब दोनों ऑन होंगे। ठीक है, इसलिए 0 0 पे 0 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1 1 1 मतलब ऑन, करंट फ्लो करेगी। तो ये एनालॉगी सर्किट किसका है, एंड गेट का। मतलब एनालॉगी सर्किट का मतलब है समझने के लिए कि सर्किट एक्चुअली क्या चीज है ये। नेक्स्ट में हम बात करेंगे अबाउट थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। इनको थोड़ा सा ध्यान से समझना, चाहे आप लिखना बंद कर दो। ए प्लस ए, मैं लेफ्ट साइड लिखता हूं अभी सिर्फ। बस ये 11 इक्वेशंस हैं, नोट कर लीजिए। आप लेफ्ट साइड नोट कर रहे हो, मैं राइट साइड आपको समझाता हूँ। बस इस चीज का ध्यान रखना, जहां प्लस है आपके दिमाग में और गेट होना चाहिए, जहां डॉट है एंड गेट, और जहां कॉम्प्लीमेंट है वो नॉट गेट है। बेटा यहाँ जो ए और बी लिखे हैं, या ए ही लिखा है इनफैक्ट, हाँ बी भी है लास्ट में,
ये बाइनरी नंबर्स ही हैं, ए भी या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ये बीच में प्लस डालने का मतलब और गेट, अगर ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा, तो 0 और 0 क्या होता है 0, और अगर ये 1 हुआ तो 1 + 1 1, तो इसका मतलब जो ए की वैल्यू होगी वही आएगी। अगर ए 0 रखेंगे मतलब इट इज नॉट एडिशन कि ए + ए को लिखो 2a, और गेट के इनपुट की जो वैल्यू होगी अगर वो दोनों सेम है तो आउटपुट वही आएगा। अगर एंड गेट होगा तो बताओ 0.0 0 होता है, 1.1 1, तो a.a क्या हुआ, अगर a 0 है तो a बार 1 होगा, तो 0 + 1 क्या हुआ 1, और अगर a 1 हुआ तो ये 0 होगा, तो 1 + 0 क्या हुआ वो भी 1, तो इसका मतलब a जो मर्जी हो a + a बार तो हमेशा 1 ही आएगा। a.a बार, बेटा अगर a 0 है तो b होगा 1, तो a बार क्या होगा 1 होगा, तो 0.1 क्या होता है 0.1 इज 0, और अगर a 1 है तो a बार 0 होगा, तो 1.0 भी तो 0 ही हुआ। दो ही ऑप्शन है ना, a क्या हो सकता है या तो 0 या 1, मान लेते हैं पहले a 0 है, तो a बार कितना हुआ a बार हुआ 1, तो a + a बार क्या बना 1, a.a बार, दोनों में से देखो इन दोनों में से एक तो 0 होगा ना, एक 0 होगा एक 1 होगा, तो और गेट में एक तो 1 है इसलिए आउटपुट 1 आएगा, लेकिन डॉट में एक भी 0 होता तो आउटपुट 0 ही आता है। फिर 1 + a, अगर और गेट का एक 1 है तो दूसरा जो मर्जी हो आउटपुट तो 1 ही आएगा। अगर ये 1 हुआ 1 + 1 1, और अगर ये 0 हुआ 1 + 0 1। 1.a समझना ध्यान से, a क्या हो सकता है या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर a हुआ 0 तो 1.0 क्या हुआ 0, और अगर a हुआ 1 तो 1.1 क्या हुआ, इसका मतलब जो a होगा वही आउटपुट आएगा। अगर a 0 हुआ तो 1.0 इज 0, और अगर a 1 हुआ तो 1.1 इज 0 + a 0 + a a, देखो अगर a हुआ 0 तो 0 + 0 क्या है, और अगर a हुआ 1 तो 0 + 1 क्या है 1 ही आएगा, नहीं 1 नहीं आएगा a आएगा। 0.a समझो, एंड गेट का एक इनपुट 0 हो दूसरा जो मर्जी हो आउटपुट तो 0 ही आएगा। 0.0 क्या होता है 0.1, एक तो 0 है तो दूसरा जो मर्जी हो आउटपुट। डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 2 बार कॉम्प्लीमेंट करना, जैसे मैं बोलूं 1 का डबल कॉम्प्लीमेंट, देखना एक बार कॉम्प्लीमेंट किया तो आ गया 0, फिर से कॉम्प्लीमेंट किया तो 1 आ गया, तो इसलिए डबल कॉम्प्लीमेंट करके वो वापस सीधा हो जाता है। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। अब ये है, इसको बोलते हैं मैथ्स में भी पढ़ते हैं आप, इसको सेट थ्योरी में भी पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं डिमॉर्गन थ्योरम, डिमॉर्गन्स। तो इसमें क्या करना होता है, इन दोनों का कंबाइंड कॉम्प्लीमेंट है, बीच में डॉट है, आप इसको ऐसे याद रखना, यू हैव टू ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, लाइन तोड़ देनी है, तो ऊपर वाली लाइन तोड़ दो और साइन चेंज कर दो, और ये लाइन तोड़ दो। ये आपने मैथ्स में कैसे पढ़ा पता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सेट थ्योरी में पढ़ा होगा। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, साइन चेंज और लाइन इंडिविजुअल हो जाएगी। इनको बोलते हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम्स। ये बुलियन अलजेब्रा है, हमारा सारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इन पे बेस्ड है। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे आप। कल या तो हम क्विकली इस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, तो या फिर हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम्स।